लद्दाख में एलएसी पर हालात को लेकर पीएमओ में मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद एमईए का बयान, 15 जून की रात चीन की आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश की, दोनों तरफ से जवान जख्मी हुए। चीन के झूठ को भारत का जवाब, एनईए ने कहा भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं की। चीन को भारत का दो टूक जवाब, एलएसी पर भारत शांति चाहता है लेकिन बॉर्डर से कोई समझौता नहीं। चीन के मुद्दे पर दिल्ली में जबरदस्त हलचल, पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन मामले में राजनाथ के घर बड़ी मीटिंग हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ मौजूद रहे। दिन में दो बार आर्मी चीफ से रक्षा मंत्री की मीटिंग, तीनों सेना से हालात और तैयारी का जायजा लिया। एलएसी पर तैनात आईटीबीपी के डीजी होम मिनिस्ट्री पहुंचे, एलएसी के हालात पर हाई लेवल मीटिंग। लद्दाख में एलएसी पर चीन का बड़ा धोखा, गलवान घाटी में खूनी झड़प, भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद। गलवान घाटी में चीन सैनिकों के भी मारे जाने की खबर, इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर कहा दोनों तरफ नुकसान हुआ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ का ट्वीट लिखा, चीन को भी बड़ी कैजुअलिटी। 6 जून की बातचीत में तय एजेंडे से पलटा चीन, गलवान घाटी से पीछे नहीं हटी चीनी सेना। एलएसी पर झड़प के लिए चीन ने उल्टे भारत के एक्शन को ही जिम्मेदार ठहराया, उकसाने का आरोप लगाया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी एलएसी पर झड़प के लिए भारत को दोषी बताया, संयम की सलाह दी। चीन के विदेश मंत्रालय का भी हैरान कर देने वाला बयान, कहा भारतीय जवानों को एलएसी नहीं लांघनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर, कहा एलएसी विवाद को भारत से बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर मेजर जनरल स्तर की बातचीत, लद्दाख सहित दूसरे इलाकों पर भी बात। राहुल गांधी ने गलवान घाटी में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदना जताई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन को करारा जवाब देने के लिए मांग की, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा मोदी सरकार में देश का बॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित, चिंतित होने की जरूरत नहीं। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की आज से 2 दिनों तक मुख्यमंत्रियों से मीटिंग, आज अनलॉक 1.0 की समीक्षा बैठक हुई। कई राज्यों के सीएम कल भी बैठक में शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे बात। देश में किसी की भी कोरोना से मौत दुखद, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा। पीएम ने कहा कोरोना केस के मुकाबले अभी तक दुनिया में सबसे कम मौत भारत में हुई। पीएम ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की, कहा लॉकडाउन में ढील के बाद मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोना बेहद जरूरी। पीएम ने कहा संकट के समय भारत ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण पेश किया, भविष्य में मिलकर काम करने की योजना याद की जाएगी। पीएम मोदी ने देश के बढ़ते कोरोना रिकवरी रेट का जिक्र किया, कहा पूरी दुनिया में भारतीयों के अनुशासन की चर्चा। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से जमीनी हालात की जानकारी ली, कहा अनलॉक 1 का अनुभव आगे काम आएगा। पीएम ने कहा दुनिया भर से भारतीय वापस स्वदेश लौटे, सड़क पर ट्रैफिक भी शुरू। अर्थव्यवस्था पर भी बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना को जितना रोकेंगे अर्थव्यवस्था उतनी खुलेगी। पीएम ने कहा व्यापार और उद्योग की रफ्तार के लिए वैल्यू चेन्स पर काम करना होगा, छोटी फैक्ट्रियों को गाइडेंस की जरूरत। पीएम ने पंजाब मॉडल की सराहना की, कहा छोटे कंटेनमेंट जोन और घर घर सर्वे की मदद से पंजाब जंग लड़ रहा है। किसानों को लेकर किए गए सुधार पर बोले पीएम, कहा आय बढ़ेगी और स्टोरेज का झंझट भी खत्म होगा। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का आरोप, मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की जानकारी पीएम को दी, आर्थिक गतिविधियों पर भी चर्चा। देश में कोरोना का ग्राफ 3,43,091, 24 घंटे में 10,667 नए मरीज। देश भर में एक दिन में 380 लोगों की मौत, अब तक 9,900 लोगों की गई जान। भारत में रिकवरी रेट 52.47% से ज्यादा हुआ, 1,80,013 मरीज अब तक रिकवर। आज पूरे देश में 10,215 लोग कोरोना से रिकवर, आधे से ज्यादा पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आईसीएमआर के डीजी और एलजी अनिल बैजल भी रहे मौजूद। देश में अब तक कोविड टेस्ट के लिए 57,74,133 सैंपल लिए गए, टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। आईसीएमआर के डीजी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में रैपिड एंटीजोन टेस्ट के इस्तेमाल में तेजी लाई जाए। केंद्र ने 3,000 स्वदेशी वेंटिलेटर सभी राज्यों में बांटे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत निर्माण। जुलाई में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर हो सकता है फैसला, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई उम्मीद। एम्स के डायरेक्टर ने कहा मास्क और फेस शील्ड से फ्लाइट से कोरोना का खतरा कम, पास बैठे मरीजों से भी नहीं होगा खतरा। केंद्रीय मंत्री गडकरी का बयान, जल्द सामने आएगी कोरोना की वैक्सीन। केरल जनसंवाद रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, बीजेपी ने 19 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे। दिल्ली में 24 घंटे में 1,647 मामले, अब तक 42,829 लोग संक्रमित। दिल्ली के सभी अस्पतालों ने परिवार की सहमति के बाद कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार करवाया, गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश का हुआ पालन। डीएमए ने अपने कर्मचारियों को इंटरस्टेट विजिट की छूट दी, अब दफ्तर के काम से राज्यों का दौरा कर सकेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, हालत स्थिर। दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम ने सूर्या होटल का निरीक्षण किया, होटल में कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली के 5 स्टार ताज मानसिंह होटल में रहेंगे कोरोना मरीज, होटल को सर गंगाराम अस्पताल के साथ जोड़ा गया। दिल्ली के वसंत कुंज का फोर्टिस अस्पताल कोविड हॉस्पिटल बना, पहले अस्पताल में 20% कोविड बेड्स थे। यूपी में एक दिन में 507 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, राज्य में कोरोना के कुल 14,598 मामले। नोएडा में कोरोना के आज 27 नए मरीज मिले, मरीजों का कुल आंकड़ा 1,038 पहुंचा। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन चलाने वाले बीपीओ को नोटिस, अब तक कंपनी के 75 से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव।
महाराष्ट्र में फिर एक दिन में 2786 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कुल आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 2 पुलिसकर्मियों की मौत, अब तक 3,626 संक्रमित। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल से लापता डेड बॉडी मिली, अस्पताल के ही कोल्ड स्टोरेज में था शव। गुजरात में 24 घंटे में 514 नए केस, 28 लोगों की मौत। गुजरात में पेंटिंग के जरिए कोरोना वॉरियर्स का जताया गया आभार, तुलसी पटेल की कलाकारी। भोपाल में बिक रहे हैं पीएम मोदी के चेहरे वाले मास्क, अब तक बिक चुके हैं हजारों मास्क। उत्तराखंड में कोरोना के 67 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 1912 हुई। पंजाब के लुधियाना में 4 अपराधियों को कोरोना, 30 पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया। करीब 300 आइसोलेशन कोच आनंद विहार में तैनात, कम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रवासियों को रोजगार दिलाने वाले आयोग का गठन, सीएम होंगे आयोग के अध्यक्ष। मुंबई और कोच्चि के लिए काहिरा से फ्लाइट में भरी उड़ान, कुल 235 यात्रियों की वापसी होगी। फिलीपीन से भारतीयों को लेकर वापस लौटा विमान, मिशन वंदे भारत के तहत वापसी। दुनिया में कोरोना के कुल 81,56,000 मरीज, अब तक 4,40,000 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में इस हफ्ते कोरोना वैक्सीन का शुरू होगा ट्रायल, 300 लोगों को लगाया जाएगा टीका। ब्रिटेन का दावा, आर्थराइटिस की दवा डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से डेथ रिस्क में कमी आई। चीन में 106 नए कोरोना केस हुए, बीजिंग में 90,000 लोगों का होगा टेस्ट। ब्राजील में मरने वालों की संख्या 44,000 हुई, दूसरे नंबर पर आया ब्राजील। 24 घंटे में नेपाल में कोरोना के 380 नए मामले, कुल आंकड़ा 6,591 हुआ। 23 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कोरोना के मौजूदा हाल पर होगी बात। लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल 47 पैसे और डीजल 57 पैसे महंगा हुआ। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया पालन, मास्क पहने नजर आए। इंडिया गेट पर ब्लास्ट करने की झूठी खबर का मामला, फर्जी कॉल करने वाला शख्स फरीदाबाद से पकड़ा गया। यूएनएचआरसी के सामने भारत ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, कहा पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत बेहद खराब। पाकिस्तान को वियना समझौते को फिर से समझने की सलाह, भारत ने कहा पाकिस्तान में मानवाधिकार का सिर्फ ढकोसला। पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रभारी को आज भी एमईए का समन, इस्लामाबाद भारतीय अधिकारियों के अपहरण का मामला। जम्मू कश्मीर में इस साल 94 आतंकियों का एनकाउंटर, अब नॉर्थ कश्मीर में सफाया अभियान चलेगा। श्रीनगर के मेयर जुनैद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, विप उल्लंघन मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 कॉर्पोरेटर्स को निलंबित किया। जम्मू कश्मीर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 मापी गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से बड़ा नुकसान, कोलारस मंडी में चने की हजारों बोरियां डूबी। उत्तर प्रदेश के शहीदों के परिवार वालों को अब तक 50 लाख रुपए की मदद मिलेगी, योगी सरकार ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत, प्रवासी मजदूरों की बसों को लेकर प्रदर्शन मामले में जेल में थे। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब पड़ेगा भारी, सरकार ने बढ़ाया फाइन। पार्किंग नियम तोड़ने और कागज न दिखाने पर 500 से 1500 रुपए तक का फाइन, सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 1,000 का चालान, प्रतिबंधित स्थान पर हॉर्न बजाने पर भी भारी जुर्माना। झज्जर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 20 क्विंटल चंदन की लकड़ी के साथ तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आया बवंडर, 20 परिवारों को नुकसान। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 9 लोगों का बयान दर्ज, 3 बहनों और पिता ने भी पुलिस के सामने रखी अपनी बात। आज अभिनेत्री अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची, पुलिस जल्दी ही रिया चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज करेगी। सिद्धार्थ पीठानी का दूसरी बार पुलिस ने बयान लिया, सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर थे सिद्धार्थ। आज बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 376 अंकों की उछाल, निफ्टी 100 अंक चढ़ा और डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुआ रुपया, 17 पैसे की गिरावट।